तो हमारा ये नज़रिया है, हमें बनाया अल्लाह ने। अब कुरान में उसने अपना तारुफ करवाया, उस कुरान में वो हमें बताता है कि तुम मरने के बाद ख़त्म, तुम्हें दोबारा जिंदा और तुमसे चंद सवालात पूछे जाएंगे। वो असल में तो मेरा टॉपिक था उन सवालात को आपके सामने पेश करना। वो सवालात ये पूछे जाएंगे कि तुमने 4 बातों पे अमल किया कि नहीं किया। आपने कोई सवाल पूछना है तो पर्ची पे लिख के रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। 4 बातों पे तुमने अमल किया कि नहीं किया। अल्लाह ने कहा मैंने इम्तिहान में 100% कामयाबी जिन लोगों के लिए रखी है वो 4 सवालात हल करके आएंगे तो 100% कामयाबी, और ये चारों लाजमी है, इसमें और इख्तियारी नहीं। पहला, और ये गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है तो गैर मुस्लिमों के लिए भी, लेकिन वो मानते नहीं है। तो पहला ये मन अराद अल आखिरा, हर काम में नीयत अल्लाह को खुश करने की, आखिरत की करनी है। आप डॉक्टर बन के मरीजों का इलाज कर रहे हो, ठीक है, आप पैसे कमाओ, आपका हक बनता है, आपका भी घर बार है, आपका भी चूल्हा है, कमाओ आप, लेकिन नीयत इंसानियत की खिदमत, किसको खुश करने के लिए? अल्लाह। इसका फायदा ये होगा कि आप मरीजों के साथ नाइंसाफी नहीं करोगे, बस ये फायदा होगा इससे। आप मरीजों को वो दवा नहीं लिख के दोगे जो सिर्फ आपके मामू के मेडिकल स्टोर पे मिलती है, उसके अलावा पूरी कायनात में वो दवा कहीं भी नहीं मिलती। डॉक्टर, हमें तो बहुत तजर्बा हुआ है, लिख के देते हैं, वो उसके मामू की दुकान पे ही है, बाकी तलाश अमेरिका फोन करके पूछ लिया, कह रहे हैं हमारे मेडिकल स्टोरों पे भी ये दवा नहीं। डॉक्टर अपने साथ अपने मामू की खांचे भी चला रहा हो। तो ये किसके साथ खयानत है? मरीज के साथ। समझ में नहीं आ रही बात? तो ये मन अरादल आखिरा के खिलाफ है। आखिरत आपकी नीयत, आप कमाएं, मना थोड़ी किया। हजरत उस्मान करोड़ों रुपए के सरमाए के मालिक थे, ताजिर थे बहुत बड़े। मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु अरबपति थे। हजरत अबू बकर अरबपति थे। हमारे यहाँ जामे रशीद में जो मालदार सहाबा है ना, उनके सरमाए पर एक रिसर्च हुई है तो पता चला करोड़ों करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के मालिक थे ये हजरात। इतनी चांदी थी इनके पास, इतने दिरहम थे। नबी ने इनको माल रखने से मना नहीं किया, और ये इन्होंने अपने लिए भी, अपनी जात में भी इस्तेमाल किया। नबी ने क्या फरमाया? ईमानदार ताजिर क़यामत में पैगंबरों के साथ होगा। तो तिजारत से नहीं रोका, तिजारत में ईमानदारी का हुक्म दिया। हाँ, जहां दुनिया आखिरत से टकरा रही होगी, तिजारत कर रहे हो, दुकान खोली हुई है, अजान हो गई, नमाज का टाइम हो गया, तो अब अल्लाह आपको दुकान खोलने की इजाजत नहीं देता। तो कुरान कहता है जो आखिरत का इरादा रखते हैं, आसरल हयात दुनिया, तो जिसने दुनिया को आखिरत पे तरजीह दे दी, इसका मतलब इसका आखिरत का इरादा नहीं है। जब टकराएगी ना दुनिया और आखिरत, तो किसको फोकस करना है? आखिरत को। समझते हो बात को कि नहीं समझते? तो डॉक्टरों को डरना चाहिए अल्लाह से भाई। अपने हदिये नजराने के चक्कर में जो होता है ना, वो हाँ, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस दवाओं को, मेडिकल रैप वाले, वो गिफ्ट दे रहे हो, वो रिश्वत है, वो गिफ्ट नहीं है वो। तो दूसरी शर्त अल्लाह ने बयान की, वसआलहा, आखिरत की नीयत भी करे और उसकी फिर कोशिश भी करे। खाली नीयत करके बैठा रहे, मेरी नीयत है 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की, नीयत करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी कर लो। मेरी नीयत है 4 शादियों की खवातीन से माजरत के साथ, नहीं आपकी कह रहा हूं मैं, अपना नहीं कह रहा। बाज लोग इरादा करते हैं ना, 4 बेवा रखूंगा मैं। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े बेतकल्लुफ हैं, एक दिन मुझे कहने लगे मैं 4 शादियां करूंगा बेवा औरतों से, पता नहीं हो क्यों नहीं रही। मैंने कहा बैठे रहो यहाँ पे, लेट जाओ आराम से। भाई हिलेगा, चलेगा, फिरेगा, तलाश करेगा, फिर पैसों माल बढ़ाने की भी फिर कोशिश करेगा ना। जब 4 को पालना है तो पैसा भी तो होगा ना। इन तमाम, मैं ये जो मैंने कहा ना मेरी नीयत है, ये मेरा ना समझें आप, मैं आपकी मिसाल दे रहा हूं। जैसे डॉक्टर कहता है ना, सखी कहता है मेरी नीयत है 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की, तो बहुत से लोग इरादा करके बैठे हुए, हम बेवा औरतों का घर बसाएंगे, तलाक याफ्ता औरतों का घर बसाएंगे और आराम से लेटे हुए। सही, मैं हज करूंगा,
मेरी नीयत है हज करने की, तो भाई हज पे तो पैसों फ्री में हज होता है भाई, पैसे लगते हैं, हज दरख्वास्तें आती हैं, ये आप सवालात जमा करते रहे ना एक एक करके, फिर मुझे दे दिएगा आखिर में। तो कोशिश क्यों नहीं कर रहा? मेरी नीयत है तबलीग में 4 महीने लगाने की, तो अब थोड़ा हिलजुल भाई कुछ कर, 4 महीने लगाने के लिए घर में 4 महीने का राशन भी डाल। क्या ख्याल है? बच्चों की निगरानी कौन करेगा, इसका इंतज़ाम कर। दूसरी बात ये कि बेगम के पास कौन रहेगा, अकेली है, उसका भी इंतज़ाम कर, उसको अपनी अम्मा के घर पहुंचा दे खर्चा दे के। ससुराल के खर्चे पे तबलीग में जाना ठीक नहीं है, अपने खर्चे। तबलीग वाले कहते हैं अपना जान अपना माल अपना वक्त, ये नहीं कि ससुराल का पैसा, ससुराल की टेंशन। बाद लोग जा रहे होते हैं, बेगम को अब्बा के यहाँ पहुंचाया, खुद 4 महीने के लिए निकल गए। अब्बा कहता है मैं कमबख्त रुखसत इसलिए किया था कि तू खिलाएगा इसको। वो एक साहब मुझे मिले चंद दिन, अभी मेरा सवात में बयान था ना, वहाँ एक साहब ने कहा मैं 1 साल तबलीग में लगा के आया हूँ, मेरे बच्चे बिगड़ गए। तबलीग में तो साल ज़रूर लगाए, लेकिन अगर बच्चे 15, 16, 17 साल की उम्र के हैं, जो बिगड़ने की उम्र है, इसमें जब आप बच्चे को बिल्कुल लावारिस छोड़कर जाओगे तो वो थोड़ी तबलीग में वक्त लगा रहा है, वक्त तो आप लगा रहे हो। वो चरसियों में उठ बैठ गया, वो हीरोइनचियों में बैठ गया, वो तो बर्बाद हो जाएगा, उसका पहले इंतजाम करके जाओ। तो अल्लाह कहते हैं आखिरत की सिर्फ नीयत काफी नहीं है, उसकी कोशिश, वसा लहा, कोशिश भी करनी है, तरतीब बनानी है, सोचना है, जमात में निकलना है तो करना है अमली तौर पर। तबलीग वाले तो तरगीब देने के लिए कह देते हैं कि नीयत कर लो, वो इसलिए कि चलो कुछ तो करो ना, जब नीयत करेगा तो इंशाल्लाह हिलेगा भी थोड़ा सा वो, लेकिन फिर उसके बाद कुछ करने की कोशिश भी करे। औरत चाहती है मैं पर्दा करूं, तो खाली नीयत से थोड़ी होगा भाई, थोड़ी सी तो हिम्मत भी करे ना, कोशिश करे। कुछ नहीं तो स्कार्फ लेना ही शुरू कर दे, कुछ नहीं तो बाहर के मर्दों से पर्दा कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता देवर से भी हो जाएगा, चचाजाद भाई से भी हो जाएगा। औरत पे पर्दा फर्ज है ना, देवर से, चचाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है। आज हमारे घरों में ये वाला पर्दा बिल्कुल खत्म, देवर से पर्दा ही नहीं है। हदीस में आता है अलहम वो मौत, देवर तो मौत की तरह है। अब लोग कहते हैं अब भाभियां जब देवर से पर्दा करती हैं, देवर को गुस्सा आता है कि मेरी क्या गलत नजरें हैं क्या? शरीयत ने यह नहीं कहा कि जिसकी नजरें गलत हो उससे पर्दा करो, जिसकी गलत नजरें नहीं है उससे पर्दा नहीं, क्योंकि नजरों का कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं है कि डॉक्टर को चेक कराएं तो डॉक्टर कहेगा ये 2 नंबर नजरें हैं इसकी। डॉक्टर आंखें चेक करके ये तो बता सकता है कि नजर कमजोर है या 6/6 है, ये नहीं बता सकता कि ये नजरें पाकीज़ा हैं या नापाक हैं। ये अल्लाह का काम है, ये डॉक्टरों का काम नहीं है। इसलिए अल्लाह ने जवान औरत को हुक्म दिया कि हर जवान मर्द से पर्दा करे। हाँ, घरों में पर्दे के अहकाम उस तरह नहीं होते जैसे बाहर होते हैं। जॉइंट फैमिली में अगर औरत पर्दा करेगी, जो खवातीन बयान सुन रही हैं आज से अज़म करें हम इंशाअल्लाह ज़रूर पर्दा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा कामयाबी के लिए कोशिश करना भी ज़रूरी। आज खवातीन की ज़िंदगियों से पर्दा निकल गया, ये तो औरत के लिए सबसे अहम, नमाज के बाद सबसे अहम हुक्म पर्दा है औरत के लिए, और इसमें अल्लाह औरत को फायदा पहुंचा रहे हैं, मर्द का नुकसान है इसमें। यूरोप में जो बेपर्दगी है उसमें मर्दों की अय्याशी है, औरत का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसमें औरत का बेड़ा गर्क हो रहा है। कोई औरत को बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं है, सब गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो जॉइंट फैमिली में पर्दा आसान है, उसमें यह कर ले कि सर पे मोटी चादर ले ले, कहीं देवर गुजरने वाला है तो फौरन चादर आगे कर ली। देवर पश्तो में देवर ही कहते हैं ना, हैं फ्लेवर, लीवर, लेवर। अब जैसे सर पे चादर रखे, देवर ने आना है तो जरा खंखार ले, थोड़ा सा खांस ले, और भाभी थोड़ा सा चादर को चेहरे से आगे कर दे, बस इतना काफी है। सामने बैठ के गपशप ना लगाए देवर के, ये ना करे। तो इतना भी नहीं करते भाई, ये तो फिर अल्लाह के हुक्म की बगावत है ना। हमारे नबी कह रहे हैं अलहम्बु मौत, देवर से ज्यादा सख्त पर्दा है। सख्त का मतलब पर्दा लाजमी करना है उससे। तो वसा, अल्लाह फरमाते हैं नीयत भी आखिरत हो और उसके साथ साथ कोशिश भी हो। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने क्या फरमाया, वसा लहा सायहा, आखिरत वाली कोशिश, अखपल तरीके से कोशिश नहीं चलेगी।
हमारे पठान भाई बहुत से काम अख्पल तरीके से कर रहे होते हैं। अख्पल इस्लाम क्या मतलब? आपने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर वो कोशिश जो आखिरत वाली है, यानी जिसको अल्लाह रसूल ने बताया कि ये आखिरत वाली कोशिश, वो नहीं कर रहे आप। देखो, आपने रमज़ान में रोज़ा रखा, 13-14 घंटे का रोज़ा हो गया, भूख प्यास से आप तड़प रहे हो, सूरज गुरूब हो गया, सब लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भाई खजूर खाओ। देर करना क्या है? मकरूह है, नापसंदीदा है, खिलाफ सुन्नत। आपने कहा नहीं, मैं 14 घंटे का तो पेशावर में सब ने रखा है रोज़ा, मैं 18 घंटे का रखूँगा, वरना पेशावर और कराची में फ़र्क क्या होगा? तो कराची वाले भी रख लेते हैं 13-14 घंटे का। हम जब पेशावर में हैं तो फिर पेशावर में तो फिर हम कितने घंटे का रखेंगे? हम ताकत ज़्यादा है हमारे अंदर, हम कितने घंटे का रखूँगा? 18 घंटे का। और जितना मैं भूख और प्यास मैंने अल्लाह के लिए बर्दाश्त की है, मैं 3 घंटे और बर्दाश्त करूँगा। ये मेरी तरफ से गरीबी है। कंपनी होती है ना भाई, ये तो आपने कपड़ा खरीदा है, ख़वातीन मार्केट से कपड़ा खरीदती है ना, बहन ये हमारी तरफ से, ये आपने कपड़ा खरीदा, ये दुपट्टा हमारी तरफ से फ्री, होता है कि नहीं होता? तो आप अपनी तरफ से गरीबी नहीं लगा सकते भाई। ये आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन ये कोशिश आपकी अपनी बनाई हुई कोशिश है, ये अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताई। आप फजर की 2 रकतें पढ़ते हो, अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करके 3 पढ़ लो, नमाज कबूल होगी? मुसलमानों के यहाँ 2 तरह की ईदें होती हैं, एक बड़ी ईदें और एक छोटी ईदें। एक ईद उल फितर, ईद उल अजहा। ये साल में ईद उल फितर भी एक दफ़ा और ईद उल अजहा भी एक दफ़ा। ये इसमें हम नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और मुसल्ले की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। सारी दुनिया में ये मनाई जाती है। क्या ख्याल है? और एक हफ्ते में एक ऐसी ईद है जो हर हफ्ते रिपीट होती है, जिसको जुमे का दिन कहा जाता है। ये भी छोटी ईद है। ये भी क्या है? इसमें भी कुछ ईद का लुक अल्लाह ने डाला है। इसमें भी खुतबा होता है, और ईद उल फितर और ईद उल अजहा में भी क्या होता है? खुतबा। इसमें भी 2 रकतें, उनमें भी 2 रकतें। इसमें भी नहाते धोते हैं, सुन्नत है। और उन दोनों ईदों में भी क्या ख्याल है भाई? नहाते। उन दोनों ईदों में रोजा हराम, और जुमे के दिन भी रोजा मकरू। खास जुम्मे को मखसूस समझ के रोजा रखना हदीस में इससे मना किया है। किसी का छुट्टी का दिन है या उसको आसानी है तो एक अलग बात है। इस नीयत से रोजा रखना, क्या जुम्मे का दिन बड़ा दिन है तो मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं, इसकी हदीस में मुमानात है। तो पता चला ईद का लुक आया कि नहीं आया इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, यहूदियों के लिए मुक़द्दस दिन और वो ईद जो हर हफ्ते रिपीट होती है, वो कौन सा दिन था हफ्ते का? यहूदियों के बाद ईसाई दुनिया में आए। ईसाइयों के लिए कौन सा हुआ? इतवार। तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए? पीर होना चाहिए था ना। भाई जुम्मा कहां से बोल रहे हो भाई? हम और लेट आए तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और वो नबी का यौम विलादत भी था। लेकिन नबी का यौम विलादत था, इसलिए अल्लाह ने पीर को नहीं रखा, रिवर्स कर दिया जुम्मे को, ताकि लोग यौम विलादत को ईद समझना ना शुरू कर दें। बहुत मुश्किल है भाई, पेशावर में बात समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे छेड़ने के लिए करता हूँ, वो तो कराची में भी समझ में नहीं आती किसी को। ये जुमला मैं कराची में भी बोलता हूँ, लाहौर में भी बोलता हूँ। वो गैरत दिलाना मकसद होता है कि बोले यार इतनी आसान बात हमें समझ में नहीं, कैसी बात करो, एकदम बोझ में समझ में आ रही है, जोश में आके बोलते हैं, फिर आती है समझ में। कुछ मसाइल गैरत के होते हैं। अब आप बताओ, कितनी ज़बरदस्त लॉजिक की बात है कि होना पीर का दिन चाहिए था, लेकिन और वो यौम विलादत भी था, लेकिन उसको क्या कर दिया? रिवर्स। इतना काफी था इस उम्मत को समझाने के लिए कि नबी का यौम विलादत में ईद ना बनाना, इतना काफी था। लेकिन नबी ने एक और काम किया। शायद नबी को मालूम था, अल्लाह ने बता दिया था कि ये उम्मत बाज नहीं आएगी, तो नबी ने एक और काम किया कि पीर को आपने रोजा रखा। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। साहबा ने पूछा आप रोजा क्यों रखते? फरमाया मेरा यौम विलादत है। ईद के दिन रोजा रखना जायज है?
क्या मतलब, रोजे का ईद का जो थोड़ा सा भी तसव्वुर था ना यौम विलादत में, उस तसव्वुर के बिल्कुल खुरच के जड़ से खात्मा कर दिया कि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। और आप फिर यौम विलादत को यौम ईद कह रहे हो। तो ये वो कोशिश है जो अख्फल कोशिश है, ये अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई कोशिश नहीं है। खुशी में खाया जाता है, रोजे नहीं रखे जाते। हमारे नबी रोजा रखे, तभी आप देखो सऊदी अरब में सब अरब अक्सर रोजा रखते हैं पीर के दिन, सुन्नत है। हमारे यहां रिवाज नहीं है। जुमेरात का भी रखते हैं, पीर का भी। पीर का जुमेरात का तो किसी भी वजह से रख लिया, लेकिन पीर का इसलिए रखा कि यौम विलादत है मेरा। तो खुशी में खाना खाया जाता है। रोजा तो खाना पीने से बचने का नाम है। इसकी मैं दो मिसालें दे देता हूं ताकि और समझ में आ जाए। आपकी शादी हो गई, फर्ज करो, कह रहे माशाल्लाह, फर्ज करो शादी हो गई। दोस्त मिलते हैं, यार सुना है तेरी शादी हो गई, खुशी में क्या खिलाएगा, यही कहते हैं ना। आपने कहा इतनी मुझे खुशी हुई है कि कल सुबह ना मैं नाश्ता करूंगा ना तुम नाश्ता करना, हम खाने से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो कहेगा भाई तेरा बाप दुनिया से चला गया है जो गम में नहीं खा रहा तू। हदीस में आता है ना, जिस घर में मैयत होती है तो लोग गमजदा होते हैं, तो उनको खिलाओ जाके, क्योंकि वो खा नहीं सकते बेचारे, गम में होते हैं, पकाते नहीं है। आपका बेटा पास हो गया इम्तिहान में अच्छे नंबरों से, लोग पूछते हैं भाई बड़ा मजा आ रहा है यार, क्या खिलाएगा। आपने कहा डिनर का नागा है, आज तुम भी रात को भूखे सोगे और मैं भी भूखा सोऊंगा। तभी ईद के दिन रोजा नहीं है भाई। रोजा और ईद एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, जिद हैं। हमारे नबी ने यौम विलादत में रोजा रख के बता दिया कि आज का दिन ईद नहीं हो सकती। और एक और बात, मुसलमानों की ईदें ईद उल फितर और ईद उल अजहा रात में होती हैं, सुबह होती है? बोलो ना भाई, क्रिसमस सुबह होती है रात को होती है? रात में होती है। इस्लाम में ईदें सुबह के वक्त में रखी गई हैं, क्योंकि रात में इंसान शराब कबाब की तरफ जाने का खतरा, अय्याशी की तरफ, रंग रलियों की तरफ जाने का खतरा ज्यादा होता है, बत्तियों की तरफ जाने का खतरा ज्यादा होता है। तमीज से नहीं मनाता वो। सुबह बदतमीजी से ईद मनाई नहीं जा सकती सुबह के टाइम में, है भाई। सुबह तो नहा धोगे नमाज पढ़े, जुम्मे को भी दिन की रोशनी में रखा गया है, जुम्मा रात में नहीं रखा गया। इस्लाम के सारे त्यौहार कब हो रहे हैं? और ईद मिलादुन नबी सुबह मनाई जाती है या रात को? जोश व खरोश आता है रात के वक्त, बत्तियां, फिर नाच गाने भी होने लगे आजकल। तो केक काटना शुरू हो गए, ब्रेक डांस शुरू हो गया, माजरत के साथ कोई नाच रहा है, कोई नबी की मोहब्बत में नाच नाच के गिर गया नीचे, है जी, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। ये वो कोशिश है जो आपकी अख्फल कोशिश है, ये अल्लाह रसूल की बताई हुई कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल इसके खिलाफ बता रहे हैं। समझते हो बात को कि नहीं समझते हो? तो छोड़ दो ये सब कुछ। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? पहली शर्त नीयत आखिरत, दूसरी शर्त कोशिश भी करे, तीसरी शर्त कोशिश भी अपनी नहीं बल्कि आखिरत वाली कोशिश, चौथी शर्त वहुआ मुमिनुन, तौहीद परस भी हो, ईमान भी हो। कुफर के साथ ये नेकियां कबूल नहीं है। काफिर अगर अल्लाह को राजी करने के लिए करोड़ों लोगों को खाना खिलाए, दुनिया में अजर मिल जाएगा, आखिरत में कोई अजर नहीं मिलेगा। तभी गैर मुस्लिम मैयत के लिए दुआ नहीं कर सकते, जिंदा के लिए कर सकते हैं। गैर मुस्लिम तो मर गया तो उसके लिए दुआ की भी, रेस्ट इन पीस भी नहीं कह सकते उसको आप, जो मर गया। आजकल लोग कह रहे होते हैं उसकी रूह को अल्लाह जो है ना अमन में रखे, बस अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। तो वहुआ मुमिनुन, ईमान क्या मतलब? मजार परस्ती ये ईमान है या शिरक है? शिरक है ये। निदा लिगैरिल्लाह, सिर्फ या अल्लाह मदद चलेगा अल्लाह के यहाँ, और कोई नारा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। हम कहते हैं इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझसे तेरी इबादत करते हैं और मदद सिर्फ, ये सिर्फ का लफ्ज भी लगा हुआ है इस तर्जुमे में, क्योंकि मफूल बिही जो ऑब्जेक्ट है ना उसको पहले कर दिया। एक होता है नाबुदू का,
इसका मतलब है हम तेरी इबादत करते हैं, और का को उठा के ईया का बना के पीछे ले आया, तो अरबी ग्रामर जो जानते हैं इसका मतलब है सिर्फ सिर्फ तुझसे मदद, ईया का नस्तईन, तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांगते। तो शिर्क के साथ मेरे भाई कोई अमल मकबूल नहीं है। तो ये 4 बातों पर आप अमल करेंगे तो फ़उलाइका कान सायुहुम मशकूरा, अल्लाह फरमाते हैं इनके थोड़े पर बहुत ज्यादा दूंगा मैं। ये थोड़ा करेंगे, अजर वहां बहुत ज्यादा। और इन पर अमल नहीं हुआ तो दुनिया तो वाह वाह कर लेगी, बड़ा प्रोटोकॉल मिल जाएगा, कोई क्या बन जाएगा, कोई क्या बन जाएगा, आखिरत में जीरो। जैसे पहाड़ होता है ना राख का, देखने में बड़ा लगता है, फूंक मारो पूरा पहाड़ उड़ जाएगा।